बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956 एंड 1962। वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी जब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स को डिस्कस किया है और 1962 को इन डिटेल जब हमने डिस्कस किया था, तो हम लोग इसके की डिफरेंसेस को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और मैंने हाईलाइट कर दिए थे आपको। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़े से सेलियंट फीचर्स, बेशक आप लोग इंट्रोडक्शन के बाद सेलियंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बेशक उसके पॉइंट्स ही बना के बता दो, हेडिंग्स ना बताओ इतने ज़्यादा, यानी कि पॉइंट्स में बता दो उसके। और इसी तरह सेलियंट फीचर्स, सम सेलियंट फीचर्स या मेन सेलियंट फीचर्स ऑफ 1962 उसके भी पॉइंट्स दे दो, ठीक है। और देन आ जाओ कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962, अगर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस आता है तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो आर्टिकल्स का है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है कि आर्टिकल्स के नंबर में, ठीक है, या पार्ट्स के नंबर में, शेड्यूल्स के नंबर में, इसमें डिफरेंस आएगा। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स थे, यानी कि इसमें ज़्यादा थे, लेकिन 12 पार्ट्स थे और 5 शेड्यूल्स थे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और एज वेल एज 1973 का भी, अब मैं ये भी आपको साथ में बता दूं कि 1973 और 1956 का जो आईने पाकिस्तान है, ठीक है, 1956 का तो अब एब्रोगेट हो गया हुआ है, लेकिन अब जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का, वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ 1962 के आइन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई थी, यानी कि सदारती तर्ज हुकूमत प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। वरना 1956 के आइन में भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत थी और अब 1973 का भी आइन पार्लिमानी तर्ज हुकूमत बताता है। और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म के पास सारी की सारी जो है इंतज़ामी पावर्स होती हैं, ठीक है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट होता है। जबकि सदारती जो तर्ज हुकूमत है उसमें सदर के पास सारी पावर्स होती हैं और सदर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि 1962 के एंड में सदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो इंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट देखा जाए तो रेफरेंडम का इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ने नहीं दिया था, ठीक है। 1956 के आइन ने नहीं दिया था रेफरेंडम का, बल्कि 1962 के आइन ने इसको प्रोवाइड किया था, बल्कि इंट्रोड्यूस करवाया था, न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया था। रेफरेंडम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अवाम की राय लेते हैं, ठीक है। अवाम की जो है वो सदर जो था वो अवाम की राय ले सकता था किसी भी पब्लिक पॉइंट पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो की डिफरेंस है वो इलेक्शन का था। इलेक्शन का मेथड जो 1956 के आइन डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था और 1962 के आइन ने इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एज सच जो है 1956 का आइन नहीं प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन 1962 के आइन ने 2 इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करवाए थे, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो की डिफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इंस्टीट्यूशन 1956 के आइन ने नहीं दिया था, 1962 के आइन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसने बना दी थी। आगे एग्जीक्यूटिव पावर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि पार्लियामेंट्री तर्ज हुकूमत में वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात होते हैं, तो 1956 के आइन में क्योंकि पार्लियामेंट्री तर्ज हुकूमत था तो वज़ीर आज़म के पास सारे एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी। जबकि 1962 का आइन सदारती तर्ज हुकूमत प्रोवाइड करता था, तो सदर के पास जो है वो सारे की सारी पावर्स थी। अच्छा, अब ये है कि आपने अगर यही क्वेश्चन की जो डिफरेंस वाला सही से कर लिया ना, तो आप लोगों के तकरीबन जो है सेलियंट फीचर्स वाले क्वेश्चन दोनों के तैयार हैं। किस तरह से आपने यही हेडिंग्स जो हैं वो सेलियंट फीचर्स में दे देनी है, ठीक है। बस गोल रख लेना है, जैसे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली हेडिंग सिर्फ और सिर्फ 1962 के आइन में बनेगी, जिसमें है ही नहीं जिस चीज़, ठीक है, जो कि 1956 में तो ये है ही नहीं, तो उधर नहीं बनेगी ये हेडिंग। उसके अलावा बाकी सारी आप लोग ऐसे ही हेडिंग बना सकते हो आर्टिकल्स की, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हर एक में, यानी कि उसके भी सेलियंट फीचर्स आए, तब भी आप यही हेडिंग बना सकते हो। रेफरेंडम की आप हेडिंग 1956 के आइन में नहीं बनाओगे, जिसमें नहीं है वो चीज़ तो उसमें हेडिंग नहीं बनेगी। रेफरेंडम की हेडिंग इधर बन जाएगी 1962 के आइन में, ठीक है। इलेक्शन का दोनों में बनेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन का मेथड था, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का था। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का जो है वो फिर 1962 के आइन में बना दें, ठीक है, हेडिंग। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी 1962 के आइन में जो है वो बना दें हेडिंग। नेक्स्ट जो है वो एग्जेक्टिव पावर्स की, ठीक है, एग्जेक्टिव पावर्स की भी हेडिंग दोनों में बन सकती है, ठीक है, कि यहाँ पर एग्जेक्टिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर इंजॉय कर रहा था 1956 के, और अब 1973 में भी वही है, ठीक है। 1956 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर है, उसके सेलियंट फीचर्स सिमिलर हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पार्लिमानी था, ठीक है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत प्रोवाइड किया गया था। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जेक्टिव पावर्स थी, तो एग्जेक्टिव पावर्स की भी हेडिंग में, ठीक है, वही आएगा सारा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो 1956 ने भी 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। यहाँ पर 1973 में अब 2 तरह की लिस्ट हैं, ठीक है, और 1962 ने भी ओरिजिनली जो है वो 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। 1962 में ओरिजिनली ही 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, लेकिन यहाँ पर आके जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंड हुई थी और 2 लिस्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये याद रखना है, 1956 के आइन में 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, वफाकी अलहदा थी, सूबाई अलहदा थी, और कंकरेंट जिसमें कि दोनों जो है वो लेजिस्लेट वगैरह कर सकते थे। जबकि 1962 के आइन में 2 तरह की लिस्ट थी प्रोवाइड की गई, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल, यानी कि वफाकी और सूबाई। प्रेसिडेंशियल पावर्स देखी जाए तो प्रेसिडेंट की पावर्स रीज़नेबल थी, तो 1956 के आइन में प्रेसिडेंट की पावर्स रीज़नेबल थी, लेकिन 1962 के आइन में प्रेसिडेंट को, सदर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रोवाइड कर दी गई थी। जुडिशरी का अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का था, ठीक है, आइन 1956 का आइन जुडिशल रिव्यू की पावर देता था, और कोर्ट जो है वो कोई भी लॉ अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई लॉ था, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट से पास भी हो गया, तो वो कोर्ट डिक्लेयर कर सकती थी नल एंड वाइड, यानी कि उसको ख़त्म कर सकती थी। लेकिन 1962 में एक वीक जुडिशरी जो है वो प्रोवाइड की गई थी, जो कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, ठीक है, और आपको पता है अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादातर जो है वो प्रेसिडेंट खुद करता था। इसमें 1962 के आइन के तहत उसके पास पावर्स थी। चेक्स एंड बैलेंसेस को देखा जाए तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि 1962 जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, वहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं था इतना, और जो प्रेसिडेंट जो है वो इंजॉय कर रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्री का डिफरेंस देखा जाए तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था नेम ऑफ कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनली फ्रेम किया था, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट के ज़रिए से और पीपल के एजिटेशन की वजह से ये ऐड कर दिया गया था इस्लामिक का वर्ड, ठीक है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्लामिक रिपब्लिक कहा था, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री, और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पहले ओरिजिनली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो था लिखा था नेम ऑफ कंट्री, लेकिन बाद में इस्लामिक वर्ड को ऐड कर दिया गया था एजिटेशन ऑफ पीपल की वजह से। और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये अगर देखा जाए तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो ये थे मेन जो की डिफरेंसेस बिटवीन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। होप ये आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।